बस एक मुलाकात, छोटी सी मुलाकात अपने उन पुराने साथियों से जिनको बैंक की सेवा से रिटायर हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है। वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, इसकी उत्सुकता मन में जाग उठती है। बैंकिंग का परिवेश बहुत कुछ बदल चुका है। मैनुअल बैंकिंग से कंप्यूटराइज बैंकिंग में होते हुए हम CBS सिस्टम तक पहुंच गए। बैंकों के अंदर नई भर्ती से और प्रमोशनों के नए आयोजन से नए साथियों का आगाज हो चुका है। आज बैंकों में ये हमारे पुराने साथी जब जाते हैं किसी शाखा में, तो वहाँ उन्हें बहुत से अपरिचित चेहरे दिखाई देते हैं। उनके साथ के सभी लोग या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं या कहीं और किसी शहर में हैं। तो इस अनजाने से माहौल के अंदर उनको कैसा लगता है, इसीलिए आज हमने मुलाकात की अपने एक सेवानिवृत्त साथी श्री रघुपति शर्मा जी से। ये मुलाकात मात्र एक संयोग थी। वो हमें देखकर बहुत प्रसन्न हुए, हम उन्हें देखकर। श्री रघुपति शर्मा जी 2009 में बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए थे। आज अपने परिवार के साथ देहरादून में नेहरू कॉलोनी में रहते हैं। एक लड़का और एक लड़की है। परिवार संपन्न है, सारी सुविधाएं इनके पास है, इनका स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम है और ये बैंक की सेवाओं से जहाँ कहीं भी जाते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। नई पीढ़ी से इन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं। नई पीढ़ी इनको सम्मान देती है, इस बात को इन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक कड़ी के रूप में काम करती हैं नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में। रघुपति शर्मा जी से हमारी बहुत सारी बातें साथ हैं। श्री उन बातों को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए एक छोटा सा कौन सा साल में रिटायर हुए थे? 2009 में 2009 में रिटायर हुए थे जनवरी में। आपने बैंक कब ज्वाइन किया था? 1972 कहाँ? नजीबाबाद एज क्लर्क ए क्लर्क आपने ज्वाइन किया था। क्लर्क कम जीके। उसके बाद आप ऑफिसर बने कब? 22 अगस्त 84 में। कहाँ की ज्वाइनिंग थी आपकी? चंदौसी। तो उसके बाद आपका कार्य क्षेत्र बहुत टाइम तक देहरादून रहा। तो देहरादून आप कौन से साल में आए थे? 89 में मैंने मकान बनाया था। अच्छा, 89 में देहरादून। जब मकान बन गया जी तब बैंक ने यहाँ भेजा। मतलब अच्छा, मकान पत्नी ने तो देहरादून में आपने कौन कौन से ब्रांचों में काम किया? मैंने तिलक रोड और NIBH और देहरादून में ना एक पहाड़ी क्षेत्र होता था, कभी आपने कोई पहाड़ की ब्रांच भी करी? पहाड़ी के हम एक्सपर्ट रहे। पहाड़ में रहे अभी। कहाँ का पहाड़ में? कहाँ रहे? पहाड़ में मैं रहा महिटाना और इधर चक्रौता सैया और अटाल। तो एज इंचार्ज रहे या सेकंड मैन रहे? नहीं, मैं इंचार्ज था। अभी इंचार्ज था। तो पहाड़ों में काम करने में आपको कैसा लगता था? क्या आपका अनुभव? पहाड़ों में जितने एक साल में साइन करते होंगे RCC में एक दिन में करने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब काम का बोझ कम यहाँ ज़्यादा यहाँ। तो कोई ऐसा अनुभव जो बैंक में रहते हुए आपको बहुत अच्छा लगा हो? बैंक तो चूँकि हमारे फादर भी बैंक में थे, तो हमने तो 70 साल बैंक ही देखा। अच्छा। बैंक का हमेशा ये है कि बैंक का ये है कि आप जो कहेंगे वो बैंक नहीं करेगा। अच्छा। हमारे फादर का ट्रांसफ़र एक साल गुवाहाटी कर दिया। मतलब ट्रांसफर की एक समस्या? गुवाहाटी कर दिया फादर का। अच्छा। फादर ने कहा मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे गुवाहाटी ना भेजा जाए। तो हेड ऑफिस से टेलीग्राम आया, बिकॉज यू हैव रिफ्यूज टू गो टू गुवाहाटी, यू आर डिमांड फॉर ट्रांसफर के अलावा कोई और दिक्कत? 3 years फर्दर प्रमोशन। फादर ने लिखा कि हेड ऑफिस अथॉरिटी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिफ्यूजल। अच्छा, दूसरी बात में ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रांसफर के अलावा ऐसे ही हमारे साथ था। तो मतलब ये कि जो कहो उससे उल्टे चलना उन्हें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे बैंक में आप नौकरी करिए, तो आप अपने जीवन के अंदर बैंक का क्या योगदान देखते हैं? आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बनाने में बैंक ने कुछ किया? पूरा बैंक का ही योगदान है। बैंक ने सारा काम करा जो बनी आज बैंक के लायक है। बैंक से मतलब पंजाब नेशनल बैंक से आपका जो सबसे बड़ी चीज़ थी सेफ्टी थी। मतलब कोई कुछ भी कहे, कोई वो नहीं होती। एक बात बीमारी नहीं है, मुझसे कहा तुम्हारे लिए आरएम साहब ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, मैं सीधा आरएम साहब के पास गया। मैंने कहा साहब आपको जो कहना मुझसे कहो ना। मतलब
भाई जो कहना मुझसे कहो। तो मतलब आप ये मानते हैं कि बैंक का आपके जीवन में अहम रोल रहा है? बिल्कुल रहा। अच्छा, आपका परिवार अभी कहाँ रहता है? ये नई कॉलोनी बोले देहरादून में आपके कौन कौन है परिवार में? अपने और पत्नी रहते हैं। बच्चे सब सेटल हैं, लड़की की शादी हो चुकी है हाँ, और एक लड़का है सर, 2 बच्चे हैं आपके, एक लड़की और एक लड़का। ऐसा बॉस कि हमने हमेशा ये सोचा कि 2 चीज़ हैं, या तो आदमी अपने आप तरक्की कर ले या बच्चों को करा ले। अच्छा, हमने ये सोचा कि अगर हम अपनी तरक्की करते हैं तो बच्चों की लाइफ लंबी है, जी जी जी। तो बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए बजाय अपनी तरफ। अच्छा, दूसरी तो बात हमने जेम जीवन का वो नहीं किया। जब मैं स्केल 2 का इंटरव्यू देने गया तो आराम साहब बोले भाई, अपने जो भी उनके सीनियर बैठे हुए थे, इंटरव्यू लेने आए हुए थे, ये समाज में एक लायक बाप के नालायक बेटे हैं। अच्छा, हमने साहब लायक जो भी हैं बैंकिंग, और बैंक में कभी हमने एक पैसे का कोई इधर से उधर नहीं करा होगा, चाहे कुछ भी करा हो। एक बार बैंक ने 15 करोड़ में मुझे सस्पेंड कर दिया। मैंने घर पर भाई से भी करने चलो सस्पेंड होगा, 15 दिन सस्पेंड है, इधर उधर घूमे अपना, शाम को घर चले गए। अच्छा, दूसरी ये अच्छा, बैंक का टेंशन कभी वाइफ को नहीं दिया अच्छा कि भाई जो है ठीक है। अच्छा, दूसरी ये बात बताओ, अब स्वास्थ्य की क्या पोजीशन है आपकी? स्वास्थ्य स्वस्थ है? बिल्कुल। अच्छा और आज हमने इतनी तरक्की की तो वो बोले कि मैं मालिश करा रहा हूँ, कल आना। अच्छा, अब एक बात और बताओ, जो पेंशन में आपको मिलती है उससे गुजारा आपका ठीक चलता है? पेंशन कभी निकालते नहीं, क्योंकि लड़का आता है, लड़के की मतलब पेंशन पैकेज सफिशिएंट है आपका परिवार चलाने के लिए? पेंशन परिवार की चलाने जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चा इतना वो दे बात जाता है दूसरी है अपनी कि माँ हाँ। को, अपनी माँ को इतना दे जाता है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, और फिर मतलब आपकी जिंदगी अच्छे तरीके से चल रही है, रॉयल है साहब। अच्छा, अब मुझे आप एक बात एक दिन बताओ। हमारे सामने मैक सिंह जी हैं, वो मुझसे 5 महीने बाद रिटायर हुए, तो मुझसे बोले समय कोई जॉब कर लो। मैंने कहा बॉस करूँगा तो पंडिताई करूँगा और कोई जॉब नहीं करने का। अच्छा अगर करूँगा भी तो पंडिताई करूँगा, हमारे 3 पीढ़ी से पंडिताई होती है, अच्छा तो पंडिताई करूँगा और कोई जॉब करने का नहीं हो, क्योंकि अच्छा। बैंक की इतनी कर ली है कि मेरे पास इतना सफिशेंट कि मुझे जरूरत नहीं है कि अब आप ब्रांचों में आना जाना होता होगा, कम होता है, लेकिन जाते हो तो कैसा लगता है? क्योंकि सब लोग जो आपके साथ के हैं वो अब आपको नहीं दिखाई देते। मैं जाते ही पहला चीज़ है, जहाँ भी विड्रॉल देता हूँ, कहीं भी ले लेता हूँ विड्रॉल, और जाते ही ये कहता हूँ भाई मैं RCC से 2009 में रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होता है? सही। आज के नए बच्चों को आप क्या बोलना चाहते हैं, जो नई रिक्रूटमेंट हुई है, जो नए लोग आप काम कर रहे हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हैं? नए लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा बिलीव करने लगे। अब कंप्यूटर के साथ साथ आदमी को, एक दिन मैंने सबसे ये पूछा कि सेविंग फंड पे क्या इंटरेस्ट है और कितने दिन में किस हिसाब से लगता है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था कि भाई ना इंचार्ज ना कोई क्लर्क, कोई जवाब ये नहीं दे पा रहा था कि सेविंग फंड में क्या इंटरेस्ट है। मतलब लोगों की नॉलेज की जो है कम हो वो गई। कंप्यूटर से देख कर बताएंगे। अच्छा, वो अपने आप में नॉलेज नहीं रखते। उसमें अपने आप वो नहीं है, अपने आप कंप्यूटर खोला तो आपका एक संदेश ये है कि अपने नॉलेज को उनको अपडेट रखना चाहिए। रखना चाहिए, अपना ये देखना चाहिए कि भाई हम बैठे कहाँ हैं। एक छोटी सी बात है, सेविंग फंड का इंटरेस्ट नहीं बता सकते आप, तो लोन की बात तो बहुत अलग चीज़ है। तो हम आपकी लंबी जीवन की, आपके सुखी जीवन ऐसा की, ऐसा हम तो स्वास्थ्य अपने की- पुत्र से बॉस ये कहते हैं कि 90 से पहले हम किसी हालत में मरेंगे नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि हमने 1,60,000 की एक कोरियन मशीन खरीदी थी, अच्छा, तो आपको बता रहा था मैं, उस पे रोलर चलते हैं, हम्म। एक्साइज के फिर होगी मुलाकात अपने किसी नए साथी के साथ। तब तक कीजिए इंतज़ार, और हम चाहते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विशेष सहयोग के लिए श्री जयंत चौहान जी का।